गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की बात की थी। मुंबई पुणे जो औद्योगिक प्रदेश है, पुणे, नासिक, सोलापुर, अहमदनगर, कोलाबा, जलगांव, सांगली आदि क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हुआ। मुंबई में औद्योगिक विकास का जो कारण था, 1774 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा मुंबई में जल पोताश्रय की बंदरगाह की स्थापना करना, साथ ही साथ मुंबई हाई क्षेत्रों में पेट्रोलियम का उत्पादन होना। इनके अतिरिक्त इनमें मुंबई का जो क्षेत्र है सम जलवायु होने के कारण, समुद्र के पास होने के कारण सूती वस्त्र अधिक विकसित हुआ। सूती वस्त्र विकसित होने के साथ रोजगार मिला और लास्ट स्थिति ये थी कि फिल्मी उद्योग के रूप में भी मुंबई उभर कर आया। बॉलीवुड के नाम से विश्व में मशहूर मुंबई आज औद्योगिक क्षेत्रों में काफी उन्नति कर चुका है। औद्योगिक विकास का प्रमुख कारण था कि प्रदेश में मिट्टी अच्छी होना, कपास के लिए उपयुक्त होना, वायु मार्ग होना, पहली रेल सेवा प्राप्त होना मुंबई से थाने के मध्य। इसके अतिरिक्त समुद्री रेल, वायुयान सभी सेवाएं उपलब्ध होना, ये मुख्य कारण माना गया है। अब बात करते हैं हुगली औद्योगिक प्रदेश। हुगली औद्योगिक प्रदेश तो बच्चों, हुगली नदी के दोनों किनारों पर उत्तर में बसवेरिया से दक्षिण में बिड़ला नगर तक 100 किमी दूरी में यह भाग विस्तृत है। हुगली प्रौद्योगिक केंद्र। हुगली औद्योगिक प्रदेश। हुगली नदी। बच्चों, हुगली जो नदी है, गंगा नदी, भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों से मिलकर बनी स्थिति ये है। देवप्रयाग के पास मिल जाती है। उसके बाद आगे चलकर पश्चिम बंगाल में इस तरीके से दो भाग वितरिकाओं में बढ़ जाती है। ये बांग्लादेश जाती है देश, और ये पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश जो भाग जाता है उसको पद्मा कहा गया है और पश्चिम बंगाल में इसे हुगली कहा है। इसी क्षेत्र में यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह है, या इस क्षेत्र में यहाँ पर हुगली बांध बनाया गया है ताकि कोलकाता बंदरगाह के लिए जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। तो ये हुगली नदी दोनों किनारों पर उत्तर में बसवेरिया, हुगली नदी के दोनों किनारों पर उत्तर में बसवेरिया और दक्षिण में बिड़ला नगर तक 100 किमी क्षेत्र में विस्तृत है। हुगली नदी का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो काफी उन्नत और विकसित स्थिति के आधार पर माना गया है। उसके पश्चिम में
मिदनापुर में औद्योगिक विकास हुआ है। कोलकाता प्रदेश का मुख्य बिंदु रहा है। इस कारण से यहाँ कोलकाता औद्योगिक प्रदेश भी कहलाता है। इसका विकास 17वीं शताब्दी में हुगली नदी के पतन विकास के साथ ही प्रारंभ हुआ था। तो इसके पश्चिम में मिदनापुर जो क्षेत्र है वहां पर भी औद्योगिक विकास हुआ है। इसके अलावा कोलकाता इस प्रदेश का केंद्र बिंदु रहा है। कोलकाता इस प्रदेश का केंद्र बिंदु रहा है। इस प्रदेश का मुख्य केंद्र बिंदु कोलकाता रहा है। इसी के कारण इसे कोलकाता औद्योगिक प्रदेश भी कहा गया है। इसी कारण इसे कोलकाता औद्योगिक प्रदेश भी कहा है। इसी कारण कोलकाता औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसका विकास 17वीं शताब्दी में अंतिम भाग में हुगली नदी के पतन विकास के साथ हुआ। इसका विकास 17वीं शताब्दी में अंतिम स्थिति में हुगली नदी पर पतन का विकास होने के साथ देखा गया है। इस प्रदेश का सबसे बड़ा जूट उद्योग क्षेत्र माना है। इस प्रदेश में आधुनिक युग 1855 में रिसरा में जूट की पहली मिल की स्थापना की गई। यह प्रदेश जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। यह जो क्षेत्र है जूट उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। और आधुनिक उद्योग 1855 ईस्वी में उद्योग 1855 ईस्वी में रिसरा में पहला जूट कारखाना खोला गया था। इसके अलावा नब्बे प्रतिशत जो निर्माण इसी क्षेत्र में होता था। भारत में जूट का 90% भारत में जो जूट है उसका 90% निर्माण यही होता था इसी भाग में होता था। परंतु 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, विभाजन के समय अधिकांश जो भाग थी बांग्लादेश यानी पूर्वी पाक में चले गए और सूती वस्त्र उद्योग का चले गए, जिससे यहाँ पटसन पैदा करके सुलझाया गया और जूट उद्योग के साथ ही सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण किया गया। 1947 के बाद भारत विभाजन के समय जूट का
उत्पादित भाग बांग्लादेश यानी पूर्वी पाक पाक क्षेत्र में चला गया और इस स्थिति को सुलझाकर सात सूती वस्त्र मिल की स्थापना की। जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है, पूर्वी पाकिस्तान है, उस भाग में यहाँ से जूट उत्पादक क्षेत्र उस भाग में चले गए और उसी भाग में ये स्थिति बनी कि सुलझाकर धीरे धीरे उस क्षेत्र से इस अपने क्षेत्र की ओर केंद्र है उनको स्थापित किया गया था। देश का सबसे बड़ा मोटर गाड़ी जो कारखाना है कूनानगर हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का है। कोलकाता की गार्डन बीच फैक्ट्री उत्तम प्रकार का विकास करती है। उसके साथ जलियान बनाती हैं। हल्दिया पेट्रोलियम प्रयोगशाला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख केंद्र कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, रिसरा, काकीनाडा, सादपुर, बिड़लानगर, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर आदि प्रमुख क्षेत्र माने गए हैं। तो देश का सबसे बड़ा मोटर बनाने का जो कारखाना है कूनानगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का है। इसी भाग में देश का सबसे बड़ा मोटर कारखाना देश का सबसे बड़ा मोटर कारखाना देश का जो सबसे बड़ा मोटर कारखाना है बनाने का कारखाना कोनानगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड है। मोटर कारखाना कोनानगर में हिंदुस्तान लिमिटेड मोटर्स स्थापित है। कोलकाता का जो गार्डन रिच फैक्ट्री उत्तम किस्म की मोटर वाहन उत्पादित करती है। कोलकाता की गार्डन रिच फैक्ट्री में उत्तम व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर और केंद्र हल्दिया परिष्कृत क्षेत्र है। हल्दिया पेट्रोलियम परिष्कृत क्षेत्र है। औद्योगिक विकास का कारण
क्षेत्र में सर्वाधिक जो औद्योगिक विकास का कारण है कोयल छोटा नागपुर का पठार से लोहा कोयला, दामोदर घाटी में कोयले खानों से कोयला प्राप्त होता है। निकटवर्ती दामोदर घाटी परियोजना जल विद्युत प्राप्त करती है। कोलकाता नगर जिसे हृदय स्थल कहा गया है दूसरा बड़ा नगर है जिसे पूंजी बैंकिंग संबंधी सुविधाएं मिलती हैं। अंग्रेजी आदि द्वारा इसे राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था।